दोस्तों, प्रतिज्ञा के जन्मदिन पर कृष्णा ने दिया बहुत ही बड़ा सरप्राइज। इस बात को लेकर सोचती हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। कहती हैं कि आज वो दिन तुम्हें याद नहीं है कृष्णा, मैं आपको बता रही हूँ। कृष्णा कहते हैं बताओगी भी कि मैं मुझे पागल बनाओगी। कहने लगती हैं कि याद करो, जिससे उनको याद नहीं आता। और वो हंसते हुए कहती हैं कि आज मेरा जन्मदिन है और तुम मेरे जन्मदिन में कोई भी गिफ्ट ना दो, तुम्हारी जो आत्मसम्मान है वही मेरे लिए काफ़ी है। ये बात करके कृष्णा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं क्या बताऊं, तुम लोगों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, मगर मुझे कुछ न कुछ तो ज़रूर करना होगा। इसी बात को लेकर प्रतिज्ञा कहती हैं कि वैसे ही अपने घर में हम दोनों को खर्चा नहीं दिया जाता है, फिर मेरा जन्मदिन कैसे मनाओगे ये मुझे नहीं मालूम है। बस इसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं और उनको समझ में भी आ जाता है। कहने लगते हैं कि हाँ, जो हुआ सो अच्छा हुआ, मुझे भी मालूम हो चुका है। यही बात का सामना करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर तब तक क्या होता है, यहाँ पर कहते हैं आदर्श और उनके पिताजी कहते हैं कि मुझे मालूम है कि पापा आप कहना क्या चाहते हो। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि आज तो मुझे भी याद है कि कृष्णा का बर्थडे है और हम सब लोगों को जाना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, मगर आज का ये दिन यादगार रहेगा। ये बात सुनकर उनकी पत्नी नैना कहती हैं कि सुनो ना, कुछ मिठाई बना लो जिसे प्रतिज्ञा को दे आओ, आज उसका जन्मदिन है अपनी बेटी को। जिसे कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। तब तक आदर्श आ जाते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाती है और कहती हैं मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ तुम लोग रहस्य रचने वाले हो। इसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं और उनको एहसास भी हो जाता है। फिर भी कहते हैं कि चलो, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब तक यहाँ पर कृष्णा सोया हुआ होता है। प्रतिज्ञा नहा धो के पूजा करती हैं, कहती हैं कि भगवान मेरे पति की बहुत ही लंबी उम्र रखना, क्योंकि मेरे पति के सिवा और कोई है ही नहीं। क्योंकि बाबूजी सास ससुर तो हैं बट मुझे प्यार नहीं करते हैं। इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचती हैं। कृष्णा तो फुल नींद में सोया हुआ होता है। कृष्णा को यही लगता है कि मुझे कहीं जाना नहीं है। वो रात को प्लान किया था कि आपका जन्मदिन है और आपको बहुत ही दूर से घुमा लाऊंगा और काम पर भी जाऊंगा, क्योंकि नया काम सीखने के लिए वो रात को ही सोच लिया था। मगर कृष्णा जगाती हैं, प्रतिज्ञा जगाने लगती है कृष्णा को। कृष्णा कहता है कि नहीं, मुझे सोने दो, अभी रात है, दिन नहीं है। प्रतिज्ञा कहती है आँखें तो खोलिए, आखिर में दिन है। तब तक यहाँ पर सज्जन जी बहुत ही गुस्से में बैठे हुए होते। वो कहते हैं ठकुराइन से, तुम्हारा बेटा गली गली में काम ढूंढता है, आखिर में रज्जन सिंह का हवेली में नाम चलता है, मगर वो काम ढूंढते हैं, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, शर्म सी आ रही है। तब तक वहाँ पर शक्ति हंसने लगता, कहने लगता वो काम वाम नहीं करता है, ऐसे रहता है। तब तक इसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा ढूंढती हैं और अंदाज़ा लगाती हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आता है। मगर वो काम करने के लिए जाते, जिसे कहती प्रतिज्ञा काम करने के लिए जा रहे हो तो घर वालों का आशीर्वाद ले लीजिएगा। वो आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं रज्जन सज्जन की हाँ, ये 2 किलो इनको आशीर्वाद दे दीजिए। उनकी खिर्री उड़ाने की कोशिश करते हैं और कहने लगते ऐसा नहीं है, मगर वो काम करके बहुत सारे पैसे कमा के लाते हैं और घर वालों को दे देते हैं सरप्राइज़ में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक। तब तक क्या होता है, बहुत ही खुश हो जाती प्रतिज्ञा अपने पति को देख कर और कहती है आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरा पति बाहर से कमाकर बहुत सारा पैसा लाया हुआ है। इस बात को लेकर उन्हें ये फील हो रहा कि हाँ, जैसा भी है आप लोगों के कहने पर सपोर्ट से हुआ है। ये बात प्रतिज्ञा जाकर घर में कह देती है और उनके घर वाले सुनने लगते हैं और उनको अंदाज़ा भी होने लगता है। कहने लगती मुझे पता है कि तुम लोग ऐसा क्यों करने वाले हो। मगर फिर भी प्रतिज्ञा शांत नहीं बैठती। अपने होने वाले यानी कि ससुर जो हैं सज्जन जी, उनको पलट कर जवाब दे देती हैं। मगर जो शक्ति के हैं, शक्ति बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं, फिर भी वो प्रतिज्ञा कुछ उन्हें कह नहीं पाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब के लिए दोस्तों धन्यवाद।